नमस्ते मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं या अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे सनातन धर्म विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है और समाज ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है या जिन लोगों ने समाज से जिम्मेदारी ली है धर्म रक्षा की, वे समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं और करते आए हैं। यही कारण रहा कि भारत लगभग 1000 साल गुलाम रहा मलेच्छों का। सिर्फ यही कारण रहा कि उसको दिशा देने वाले लोग नहीं थे। और आज जब भारत स्वतंत्र हो चुका है, जब धर्म की स्थापना करने का हमारे पास अवसर है, तो आज भी धर्म के ठेकेदार जो लोग हैं वो आज भी समाज को भ्रमित कर रहे हैं। चाहे वो भिन्न भिन्न कितने ही संगठन हो, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, चाहे रामपाल बाबा के भक्त हों, चाहे निर्मल बाबा हो, चाहे आशाराम हो, चाहे और कितने ही हों, ये सभी लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ऋषि दयानंद ने एक बार कहा था कि बाबा वाक्य प्रमाणम, यह स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, पर आज यही स्थिति है। जो बाबाओं ने कह दिया बस वही प्रमाण है, बाकी लोगों को अपनी बुद्धि चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और अब तक यह स्थिति पौराणिक समाज के साथ थी, सामान्य हिंदू समाज के साथ अब तक यही स्थिति रही है। उनके सभी धर्म अधिकारी, उनके सन्यासी, उनके बाबा, उनके बापू उनसे दान दक्षिणा लेकर उन्हें सही दिशा देने का कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। दान दक्षिणा तो हिंदू समाज से ही लेते हैं, पर महिमा मंडन इस्लाम का भी करते हैं, ईसाइयत का भी करते हैं, नास्तिकों का भी करते हैं। न जाने अपनी कथाओं में कितने अपशब्द वो महापुरुषों को बोल देते हैं, क्योंकि समाज ने भी जो कर्तव्य होता है बुद्धि चलाने का, विवेक से निर्णय लेने का कि बाबा जी ने क्या कह दिया, इन साधु ने, इन सन्यासियों ने मंच पर बैठकर क्या बोल दिया, उसकी विवेचना कर ली जाए, वह कर्तव्य हिंदू समाज ने भी छोड़ दिया। और जैसी स्थिति हिंदू समाज की है, आज कुछ कुछ स्थिति आर्य समाज की भी वैसी ही स्थिति होती चली जा रही है। निसंदेह आर्य समाज का गठन केवल इसीलिए हुआ था ताकि सनातन धर्म में जो बुराइयां आ चुकी थीं, जो कुरीतियां आ चुकी थीं, जो धर्म के नाम पर अधर्म परोस दिया जाता था, उसका विवेक से, तर्क से अनुसंधान करके समाज के सामने लाके समाज को समझाकर और समाज को सही दिशा देने के लिए आर्य समाज का गठन हुआ था। पर आज आर्य समाज में भी ऐसी ही स्थिति है। आर्य समाज में भी आर्यों के सन्यासी, आर्यों के साधु, आर्यों के विद्वान, आर्यों के आचार्य बड़े बड़े मंचों पर बैठकर न जाने कैसे कैसे वाक्य बोल देते हैं, कैसे कैसे उपदेश कर देते हैं और कहते हैं कि यह शास्त्रों से बोला गया है। हम जो कुछ बोलते हैं वो शास्त्रों से बोलते हैं। जैसे हिंदू समाज के इन धर्माधिकारियों ने अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। आज आर्य समाज में भी इसी तरह के बाबा आ चुके हैं और वे भी इस तरह की बातें समाज को बोल रहे हैं कि क्यों चिंता करते हो, क्या बुरा हुआ, सब कुछ अच्छा है। और जितने भी ये हिंदू संगठन हैं, आपने एक बात अनुभव की होगी, ये सभी लोग एक दूसरे के बारे में कभी कटाक्ष नहीं करते, कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। हाँ, अगर किसी विषय में ये संगठन, हिंदू संगठनों के बाबा, अगर किसी विषय में इनके मतभेद भी हैं और किसी विषय पर इन्होंने विरोधी उपदेश भी कर दिए हैं, तो भी अपने भक्तों के सामने ये कहते हैं कि वह भी अच्छा, हम भी अच्छे।
इस संदर्भ में वह अच्छा, इस संदर्भ में हम अच्छे। और लोग बाबा जी की वाह वाह करते हैं कि देखो बाबा जी कितने महापुरुष हैं कि वे तो किसी की बुराई ही नहीं करते, वे तो बुरे में भी अच्छाइयाँ खोज लेते हैं, वे तो दुष्टों में भी महानता खोज लेते हैं। आज देखो यही तो हो रहा है। मुरारी बापू और पता नहीं कितने बापू हैं जो पैसा तो हिंदुओं से लेते हैं और गुणगान करते हैं मुसलमानों का। मुसलमानों को हर साल हज पर भेजा जाता है, हिंदुओं के पैसे से दान दिया जाता है मुसलमानों को हज पर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सीख ली है। क्योंकि उनके पास विद्या की कमी है तो वह शास्त्रार्थ नहीं करते, वह चर्चाएं नहीं करते। उनके पास बचने का सिर्फ एक ही साधन है कि तुम भी अच्छे हो और हम भी अच्छे हैं, और क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। आर्यों के समाज में भी मैंने ऐसे ऐसे सन्यासी देखे हैं जिन्होंने सन्यास तो लिया था वैराग्य से प्रभावित होकर, जो कहते हैं कि हमारे मन में वैराग्य हुआ तो हमने सन्यास ले लिया। आज उनकी करोड़ों और अरबों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और अगर मुसलमानों की सभाओं में जाते हैं तो इस्लाम का महिमा मंडन कर देते हैं। अगर पौराणिकों की सभाओं में जाते हैं तो शिवलिंग पर जल प्रवाहित कर देते हैं। और अगर किसी आर्य समाज के मंच पर अगर बुलाया जाता है तो कहते हैं कि मैं तो ऋषि दयानंद का सैनिक हूँ, मैं तो ऋषि दयानंद का भक्त हूँ, मैं तो सत्यार्थ प्रकाश को मानता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। और अपने व्यापार चलाने के लिए दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात। अभी एक युवक हैं प्रभाकर जी, उन्होंने प्रहरी नामक YouTube चैनल पर ऐसे बाबाओं की बड़ी पोल खोली है, प्रमाणों के साथ पोल खोली है कि आज कुछ और वक्तव्य दे रहे हैं और कल कुछ और वक्तव्य दे रहे हैं। मित्रों, लाखों की संख्या में इन बाबाओं के भक्त हैं। क्या इनके पास बुद्धि नहीं है? क्या तर्क नहीं है? क्या विवेक नहीं है? है, पर उस विवेक का प्रयोग करने नहीं दिया जाता। बाबा वाक्य प्रमाणम, बस यही सुना दिया जाता है कि जो बाबा जी ने कहा उसे ही मान लो और कुछ मत सोचो। मित्रों, इन बाबाओं को, आर्य समाज के इन बाबाओं को, इन सन्यासियों को, इन विद्वानों को धर्म के रहस्यों को, धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझना था, अपनी बुद्धि से समझना था और फिर सरल अर्थों में समाज को समझाना था। पर ये कर क्या रहे हैं? अगर कोई समझाने का प्रयास भी करता है तो कहते हैं आपने सरल शब्दों का क्यों प्रयोग किया, आपको तो शास्त्रीय भाषा का ही प्रयोग करना था। अरे शास्त्रीय भाषा का अगर प्रयोग किया जाए तो कितने लोग इन धर्म के रहस्यों को समझ पाएंगे, इन धर्म के गूढ़ रहस्यों को कितने लोग समझ पाएंगे। आज मैं इसी संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे मुसलमानों को कह दिया जाता है कि जन्नत में कितनी हूरें हैं, तो हर बच्चा मुसलमानों का जानता है कि जन्नत में 72 हूरें हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप 72 हूरें हैं यह क्यों मानते हैं, तो वह कहते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैंने कहा जो आपके शास्त्र हैं, जिन्हें आप शास्त्र मानते हो, अगर उनमें 73 हूरें लिखा होता तो वो कहते हैं हम 73 मान लेते, पर बुद्धि का प्रयोग हम तब भी नहीं करते। मैंने कहा अगर 73.5 लिखा होता तो कहते भले ही इसका अर्थ कुछ अटपटा है पर कहीं ना कहीं हम फिट कर ही लेते, पर मानते 73.5 ही, क्योंकि हम बुद्धि नहीं चलाते। जो हमारे शास्त्रों में लिख दिया है हम तो वही मानेंगे। अब जिन्हें वह शास्त्र कह रहे हैं, क्या वह शास्त्र हैं? ये समाज को चिंतन करना है। यही स्थिति ईसाइयों की है, यही स्थिति पौराणिकों की है, और यही स्थिति आज आर्य समाजियों की भी है। आर्य समाजियों ने भी हर एक सरल सी शंकाएं, सरल से प्रश्नों के उत्तरों के लिए भी वे शास्त्रों पर निर्भर हो गए।
वे हर चीज़ का प्रमाण ढूंढते हैं शास्त्रों में। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ नहीं मिलती, पर यह जो बुद्धि का प्रयोग न करने की प्रवृत्ति है, यह एक दिन हमारे लिए अहितकर होने वाली है। छोटे छोटे प्रश्न जिनका साधारण सा उत्तर बुद्धि, तर्क और विवेक के माध्यम से दिया जा सकता है, समझा जा सकता है, उन सब के लिए वो शब्द प्रमाण खोजते हैं। और अगर नहीं दिया या जैसा भी दिया है तो वो कहते हैं जैसा भी दिया है वैसा ही मान लो। वह संभावना ही व्यक्त नहीं करते कि या तो हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, या जिन्हें हम शास्त्र कह रहे हैं वह शास्त्र नहीं है, या शास्त्रों को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो ढंग से समझा नहीं है। क्योंकि बुद्धि तो कुछ और कहती है, तर्क कुछ और कहता है, विवेक कुछ और कहता है। और अगर बुद्धि और विवेक के उलट होके मैं ऐसे शास्त्रों को, जिन्हें मुसलमान अपनी किताबों को शास्त्र बताते हैं, इसी तरह आर्य समाज में भी कुछ लोग अखबारों की कतरनों को शास्त्र बताते हैं और कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है वह मान लो। आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब एक सरल सा, सामान्य सा विषय चल रहा है, प्रकृति निराकार है या साकार। तो कुछ विद्वान कहते हैं प्रकृति निराकार है, कहते हैं इसके शब्द प्रमाण हैं, यह लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अखबारों की कतरनों में लिखा हुआ है। ये उन अखबारों की कतरनों को, जिन्हें ऋषि दयानंद ने हिंदी भाषा में बोला, लेखकों ने मराठी में लिखा, मराठी से फिर हिंदी में प्रकाशित हुआ, उन अखबार की कतरनों को ये लोग शास्त्र बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम इनसे बोलते हैं और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तो ये कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, अंतिम समुल्लास में लिखा हुआ है कि रूह निराकार है। निराकार है कि तो क्यों कर खड़ी हो सकेगी? मित्रों, जैसे कि ऋषि दयानंद ने अल्लाह और ईश्वर के गुणों को अलग अलग कहा है कि जो वेदों का ईश्वर है, जो वेदों का परमपिता परमेश्वर है, वह कुरान का खुदा नहीं है, वह कुरान का अल्लाह नहीं है। अगर ऋषि दयानंद कहीं अल्लाह की बात कर रहे हैं तो वह इस समय ईश्वर की बात नहीं कर रहे, वह अल्लाह के गुणों की बात कर रहे हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि अल्लाह तो चौथे आसमान पर रहता है, अल्लाह तो सातवें आसमान पर रहता है। तो वहाँ पर वह अल्लाह की बात करते हैं जो सर्वव्यापक नहीं है, जो एक देशीय है। तो अगर कोई कहने लगे कि अल्लाह और ईश्वर एक हैं, तो क्या उसे आप सत्य मान लेंगे? इसी तरह यहाँ पर ऋषि दयानंद ने मुसलमानों के कुतर्क को उन्हीं के उत्तर से काटने का प्रयास किया, उन्हीं के उत्तर से काट दिया। अगर इस सत्यार्थ प्रकाश के वक्तव्य को सत्य भी माना जाए तो, हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ 2012 से पहले जो परोपकारिणी सभा के छपे हुए सत्यार्थ प्रकाश हैं उनमें ये वाक्य है ही नहीं। 2012 के बाद कुछ लोगों ने जो नए संस्करण छापे उनमें इस वाक्य को लिख दिया। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर भी ये लोग इसको अगर प्रमाण भी मानते हैं, अगर इस वाक्य को शास्त्रों की कैटेगरी में भी रखते हैं, हालांकि 2012 से पहले के सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है, पर 2012 के इस मिलावटी सत्यार्थ प्रकाश में अगर ये दिखाते हैं, इसको प्रमाण भी मानते हैं, तो यहाँ तो ऋषि दयानंद ने रूह के संबंध में लिखा है। और रूह के बारे में, रूह की जानकारी देते हुए इसी में अगला वाक्य है कि रूह तो एक फरिश्ते का नाम है, उसे आत्मा नहीं कहा। और अगर रूह को आत्मा भी है तो वह आत्मा कुरान के अनुसार उनकी आत्मा है, उनकी मान्यता के अनुसार, वेदों की मान्यता के अनुसार नहीं। मुसलमान मानते हों कि रूह निराकार है तो मानते रहें, वे चाहे उसे एक देशीय माने या सर्वव्यापक माने, निराकार माने या साकार माने, ये उनकी मर्जी। पर आत्मा के संबंध में कहाँ निराकार लिखा है? ये लोग कहते हैं
कि अगर आप लोग आत्मा को साकार मानते हैं तो प्रमाण दिखाओ। यह तो एक सरल सा नियम है। ऋषि दयानंद को अगर ये पता होता कि भविष्य के आर्य समाजी 2 + 2 4 होते हैं, इसका भी प्रमाण ढूंढने लगेंगे तो वो निसंदेह प्रमाण लिख देते। पर ये सरल सा नियम है। एक वस्तु, ये मानते हैं, अनेकों विद्वान आर्य समाज के मानते हैं, जो कहते हैं कि आत्मा निराकार है। वो मानते हैं आत्मा की सीमाएं होती हैं, आत्मा एक देशीय होती है, आत्मा स्थान घेरती है, एक आत्मा की दूसरी आत्मा से टक्कर होती है। यह सब होने के बाद भी आत्मा निराकार है। विचार कीजिए। ये सारे गुण मानते हैं जो साकार वस्तुओं में होते हैं, पर फिर भी कहते हैं कि आत्मा निराकार है। और हाँ, एक कदम और, जब इन्हें समझाया जाता है कि भाई जिस वस्तु की भी परिधि होती है, जिस वस्तु की भी टक्कर होती है, टक्कर किससे होगी? आकार में ही टक्कर हो सकती है। जिन वस्तुओं का आकार होता है उन्हीं में टक्कर संभव है, तो इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। यह कहते हैं कि हाँ चलो मान लिया कि आत्मा में आकार है, किंतु शास्त्रों में आत्मा को साकार नहीं लिखा है, बल्कि उसे निराकार लिखा है, इसलिए निराकार ही मानेंगे। विचार कीजिए मित्रों। हालांकि सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ही निराकार की परिभाषा दी हुई है। अब ये कहते हैं कि वहाँ तो निराकार की परिभाषा दी हुई है, साकार की दिखाई है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक गुण के बारे में व्याख्या की गई है, तो ये कहते हैं इसका विरोधी गुण भी दिखाइए। अगर किसी वस्तु में कोई एक गुण नहीं होगा तो उसका विरोधी गुण होगा। अगर कोई ना कोई गुण एक वस्तु में है और एक गुण नहीं है तो उसका विरोधी गुण होगा। तो निराकार और साकार विरोधी हैं। निराकार का अर्थ है कि आकार का न होना, अर्थात जीरो आकार। आकार है ही नहीं, तभी उस वस्तु को निराकार कहा जाता है। ये सरल सा सिद्धांत है। गणित का, विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी इसे समझ सकता है कि साकार और निराकार 2 विरोधी गुण हैं, किंतु ये कहते हैं कि आत्मा साकार भी है, आत्मा निराकार भी है। हालांकि उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा इस वीडियो के अंत में कि किस संदर्भ में कहते हैं, परंतु दोनों विरोधी गुणों को एक ही वस्तु में बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि आप भी सही हो, हम भी सही हैं। जैसे हिंदू समाज में बहुत से बाबा करते हैं कि आप हमारा खंडन ना करो, हम आपका खंडन ना करें, दोनों ही सही हैं, कहीं ना कहीं समझौता कर लो। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश में जो परिभाषा दी हुई है निराकार की, उसे ये कहते हैं वह सिर्फ ईश्वर के संबंध में है। भले ही वह ईश्वर के संबंध में हो, पर है तो परिभाषा। फिर ये कहते हैं वह तो परिभाषा ही नहीं, वह तो ईश्वर का नाम है, नाम की व्याख्या है। ये भूल जाते हैं कि नाम की व्याख्या से पहले परिभाषा ही दी हुई है। फिर ये एक नई बात कहते हैं कि परिभाषाओं के लिए तो अन्य ग्रंथ हैं। विचार कीजिए, एक व्यक्ति फंस जाता है तो वो कैसे कैसे कुतर्क देने लगता है। ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है परिभाषा सहित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में। आज ये इन परिभाषाओं को ही झुठलाने लगे हैं। कहते हैं वह परिभाषा नहीं है, वह तो ईश्वर के नाम की व्याख्या है। ऋषि दयानंद ने निराकार की परिभाषा स्पष्ट की है, जिसका कोई आकार नहीं और जो शरीर धारण ना करता हो, उस परमेश्वर का नाम निराकार है। ऋषि दयानंद ने दोनों शर्तें, दोनों कंडीशन इस परिभाषा में डाल दी। फिर ये कहते हैं निराकार की परिभाषा के अनुसार तो जो शुरुआत में पहली शर्त है वही होनी चाहिए कि जिसका कोई आकार ना हो। ये बाद वाली बात तो ऋषि दयानंद ने ईश्वर के संबंध में डाल दी कि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता।
बस। तो ये कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने वहाँ गलत लिख दिया, गलत तरीके से लिख दिया। इनका मंतव्य यह है, इनका भावार्थ यह है, इनकी भावनाएं यह हैं कि ऋषि दयानंद को लिखना चाहिए था कि जिसका कोई आकार नहीं, उस ईश्वर का नाम निराकार है और वह शरीर धारण नहीं करता। ये कहते हैं इस तरह से लिखना चाहिए था। पर ऋषि दयानंद तो इनसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने तो उसे इसी तरह लिखा जैसे सत्यार्थ प्रकाश में उपस्थित है। उन्होंने तो परिभाषा के अंतर्गत इसे डाल दिया और शब्द से शर्तों में बांध दिया कि निराकार वही होगा जिसका कोई आकार नहीं और जो शरीर धारण न करता हो। और ऐसा कौन है? ऐसा सिर्फ संसार में, ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर ही है, अर्थात ईश्वर ही निराकार है। अब यहाँ पर यह एक और कुतर्क देते हैं। एक तो यही कि निराकार का, कि वह शरीर धारण ना करता हो, इसका इस परिभाषा में आना बनता नहीं है। तो यह शायद ऋषि दयानंद ने गलत लिख दिया होगा, इनका मंतव्य यही है। पर ये नहीं जानते कि हम ऋषि दयानंद के भक्त हैं, ऋषि दयानंद को गलत सिद्ध होने नहीं देंगे। तो आर्यों, एक विचार देता हूँ, इस पर चिंतन करना है आपको। अगर ऋषि दयानंद को यही लिखना होता, यही बताना होता कि ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, तो वह निराकार शब्द की, निराकार नाम की परिभाषा में ही यह क्यों जोड़ता? सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों नाम की व्याख्या हैं, परिभाषाएं हैं, वह उनमें भी जोड़ सकता था। वह चेतन के साथ भी जोड़ सकता था कि ईश्वर का नाम चेतन है और वह शरीर धारण नहीं करता। क्या कोई इस बात को काट सकता था? ईश्वर का नाम गणेश है और वह शरीर धारण नहीं करता, क्या कोई इस बात को काट सकता था? पर नहीं, ऋषि दयानंद अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने निराकार के साथ ही इस कंडीशन को डाला कि जो आकार धारण नहीं करता और जिसका आकार नहीं है और जो शरीर धारण नहीं करता, सिर्फ वही निराकार हो सकता है। विचार कीजिए, मैंने सिर्फ आपको विचार दिया है, सिद्ध तो हो जाएगा, समय के साथ तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब धर्माधिकारियों का उद्देश्य सिर्फ जीतना ही मात्र हो, तो वे इसी तरह बहकाते हैं और इसी परिभाषा को गलत सिद्ध करते हुए, इसी परिभाषा के भीतर जो विवेक और तर्क छुपा है, जो आत्मा को साकार बता रहा है, उसका देखिए किस तरह से ये लोग खंडन करते हैं। कुतर्क देकर उसका खंडन करने का प्रयास करते हैं। यह कहते हैं कि निराकार में चलो मान लिया 2 शर्तें दी हुई हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब किसी एक गुण के लिए 2 शर्तों का होना अनिवार्य होता है, तो उसके विरोधी गुण होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों शर्तों का उस वाक्य में अभाव हो। एक का अभाव होते ही विरोधी गुण आ जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण का भी इस तरह से गलत तरीके से अर्थ निकाल के समाज को बताया गया। मैं उसे दोबारा से प्रस्तुत करता हूँ। आर्य होने के लिए मुख्य गुणों की बात करता हूँ, गौणिक गुणों की बात नहीं करता, मुख्य गुणों को बताता हूँ। एक आर्य वही हो सकता है जो शाकाहारी हो, जो मांसाहारी होगा उसे आर्य नहीं कहेंगे, जो आस्तिक हो। अगर आर्य में अनेकों मुख्य गुण हो सकते हैं, पर मैं यहाँ 2 मुख्य गुण ले रहा हूँ कि आर्य वही है जो शाकाहारी हो और जो आस्तिक हो। अब अगर इनमें से एक भी कंडीशन लागू ना होती हो किसी व्यक्ति पर, एक व्यक्ति शाकाहारी तो है, शुद्ध शाकाहारी है, पर ईश्वर को नहीं मानता, तो अब मुझे आप बताओ, क्या वह आर्य होगा? आचार्य जी यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति में जो गुण नहीं होगा वह उस संदर्भ में तो आर्य नहीं होगा, पर जो गुण होंगे उस संदर्भ में आर्य होगा।
अर्थात ऐसा व्यक्ति भी इनके लिए आर्य है जो नास्तिक हो। वह कहते हैं शाकाहार की दृष्टि से आर्य हो सकता है। और एक व्यक्ति, मैं इसे एक कदम और बढ़ाता हूँ चिंतन के लिए, एक कदम और, एक व्यक्ति आस्तिक भी है, एक व्यक्ति सदाचारी भी है, एक व्यक्ति ऋषियों को भी मानता है, वेदों को भी मानता है, वेदों का ज्ञाता है, पर एक ही अवगुण है कि वह मांसाहारी है। तो आचार्य जी की दृष्टि में या धर्माधिकारी जो हमारे समाज के हैं उनकी दृष्टि में ये व्यक्ति भी आर्य है। वे कहते हैं उस संदर्भ को हटा दो, अर्थात इनके कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हर जगह फिट हो जाते हैं। अगर ये कहीं किसी शर्त पर फेल भी हो रहे हों तो ये कह देते हैं उस संदर्भ में यह फिट हो सकता है। तो ये कहते हैं कि हाँ यह आर्य है, यह अन्य बिंदुओं के संदर्भ में आर्य है और खान पान के संबंध में अनार्य है। विचार कीजिए। इसी तरह समाज को भटकाया जाता है। दो बाबा, एक छोटा सा उदाहरण देके इसे समझाता हूं। एक बाबा ने कभी रसगुल्ला नहीं खाया था, तो वह एक मिठाई की दुकान पर चले गए, तो एक दुकानदार ने उन्हें एक बासी रसगुल्ला दे दिया। अब वह स्वाद में खट्टा था। अब इन्होंने पहले तो कभी खाया नहीं था, इन्होंने खाया तो इन्हें पता लग गया कि भाई रसगुल्ला तो खट्टा है। तो इन्होंने समाज को बताना शुरू कर दिया कि रसगुल्ला तो खट्टा होता है। फिर लोगों ने इन्हें बोला कि भाई रसगुल्ला तो मीठा होता है, ये देखो। इन्होंने मीठा वाला भी, मीठे का भी स्वाद लिया। इन्हें समझ में आ गया कि भूल हो गई। इन्होंने परिमाणों से परिष्कृत नहीं किया था और जो बोल दिया वह इन्हें समझ में आ गया कि भूल हो गई। तो अब इन्होंने अपनी भूल को सुधारना तो उचित नहीं समझा, क्योंकि ये साधु थे, बाबा थे। तो इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि उस संदर्भ में तो रसगुल्ला खट्टा है, पर इस संदर्भ में रसगुल्ला मीठा है। कोई अगर इनसे पूछता है कि रसगुल्ला मीठा है या खट्टा है, तो कहते हैं अगर पुराना हो जाए तो खट्टा है और ताज़ा हो तो मीठा है। विचार कीजिए। इसी तरह हमें भटकाया जाता है। ये कहते हैं अगर ऐसा ऐसा संदर्भ है तो आत्मा साकार है, और ऐसा ऐसा संदर्भ है तो आत्मा निराकार है। विचार कीजिए। दोनों विरोधी गुण हैं, पर दोनों को संदर्भों का दुरुपयोग करके, समाज को भ्रमित करके, केवल इसलिए कि समाज को बहकाया जा सके, अपने पीछे चलाया जा सके। विचार कीजिए। हर संदर्भ से अपनी बात कह दी जाती है। जो कोई इनका साथी गलत भी बोल रहा हो उसको भी सत्य सिद्ध कर दिया जाता है। अनेकों संदर्भ में आगे चर्चा करता हूँ। जैसे कहते हैं, कोई अगर पूछे कि प्रकृति निराकार है या साकार, तो कहते हैं निराकार भी है, साकार भी है। उस संदर्भ में निराकार है, इस संदर्भ में साकार है। विचार कीजिए। ये कहते हैं प्रकृति के मूल तत्व निराकार हैं, अर्थात उनमें आकार नहीं है, आकार का अभाव है। जब किसी वस्तु में किसी गुण का अभाव होता है तो फिर चाहे लाख कोशिश कर लो, वह भाव उसमें आ ही नहीं सकता। भाव के अभाव को ही अभाव कहा जाता है। जो गुण उपस्थित ही ना हो उसे ही अभाव कहा जाता है, अर्थात जीरो। कोई वस्तु अगर निराकार है तो इसका अर्थ है उसमें आकार का अभाव है। और सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि अगर कोई वस्तु की वैल्यू जीरो है तो फिर उस वस्तु में कोई चीज़, उसको ये नहीं कह सकते कि अब दूसरे संदर्भ में उसकी कोई और वैल्यू हो जाएगी। जीरो का मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई गणना ही नहीं है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ख़त्म बिल्कुल। तो निराकार का अर्थ है कोई आकार है ही नहीं। पर मित्रों, इन्होंने निराकार की भी परिभाषाएं बना रखी हैं। निराकार को भी कैटेगराइज कर दिया। ये कहते हैं छोटा निराकार, बड़ा निराकार, उससे बड़ा निराकार। अर्थात
जीरो को भी कैटेगराइज कर दिया, कहते हैं डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, सिंगल जीरो। विचार कीजिए, एक वस्तु में आकार का अभाव है, आकार है ही नहीं, पर ये फिर भी कहते हैं कि जब वे वस्तुएं संयुक्त होंगी, एक दूसरे से संयोग करेंगी, तो आगे चलकर उसमें आकार प्रकट हो जाएगा। अगर प्रकट हो जाएगा तो कहीं छुपा हुआ था, अव्यक्त रूप में था, और अगर अव्यक्त रूप में आकार था तो आकार है, तो वह वस्तु निराकार कैसे हो सकती है? भले ही वह अव्यक्त रूप में हो, पर आकार उसके भीतर है। हाँ, ये बात है कि अव्यक्त और व्यक्त का संदर्भ यहाँ पर सिर्फ मनुष्य की दृष्टि के लिए है, पर इन लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया कि जहाँ जहाँ इन्हें अव्यक्त कहा गया है और जहाँ जहाँ व्यक्त कहा गया है, वह सिर्फ हमारी इंद्री के लिए है कि आँख से नहीं दिखता तो हम उसे कह सकते हैं अव्यक्त है, छुपा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसके भीतर आकार नहीं है। आकार तो है, और ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रकृति से बनी हुई वस्तु, चाहे वह मूल स्वरूप में हो, चाहे वह स्थूल हो, सब साकार हैं, क्योंकि मूल के भीतर भी आकार छुपा हुआ है। ये कॉमन सेंस की बात है बस, जिसके लिए प्रमाण ढूंढते फिरते हैं शास्त्रों में। और मैंने बताया ये किन शास्त्रों में ढूंढते हैं। मैंने एक बार इन्हें बोला भी था, अपने शास्त्रों को ठीक कर लीजिए, तो ये सीधे वेद आदि ग्रंथों पर ले गए। मेरा आशय वेद आदि ग्रंथों का नहीं था, मेरा आशय तो उन कतरनों का था, उन मिलावटी पुस्तकों का था जिन्हें शास्त्र मानकर प्रचार करते हैं, अपने विचार रखते हैं। मित्रों, इसी तरह एक और बिंदु है, आत्मा स्थान घेरती है नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि आत्मा निराकार है, उन्हीं में से ही कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा स्थान नहीं घेरती। ये दोनों विरोधी गुण हैं, या तो घेरेगी या नहीं घेरेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बात सच हो जाएं। पर यहाँ पर भी बाबा जी कहते हैं आपकी बात भी सही है इस संदर्भ में और मेरी बात भी सही है, क्या विरोध करना? विचार कीजिए, यह स्थिति है। अनेकों बातें ऐसी हैं जिसमें इनका आपस में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सबको मिल बांट के आगे बढ़ना है, भौतिक उन्नति करनी है। आध्यात्मिक उन्नति तो शायद ना हो पाए, क्योंकि आपस में ही इतने झूठ बोले जा रहे हैं एक दूसरे की बात का। जो पक्ष कह रहा है आत्मा निराकार है, वे आत्मा के स्वरूप के संबंध में आपस में भ्रमित हैं, पर कोई आपस में चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि उद्देश्य तो उनका है जो साकार कह रहे हैं। उनको किसी भी तरह से भ्रमित करना है, उनके लोगों को जो आत्मा को साकार मानते हैं। और गुणों को तो हमने स्वीकार कर ही लिया है। जिन जिन गुणों को आप कहते हैं कि आत्मा ससीम है, आत्मा का आयतन है, आत्मा का द्रव्य है, आत्मा की सीमाएं हैं, परिधि हैं, आत्माओं में टक्कर संभव है, ये सब हम भी मानते हैं। पर जो लोग कहते हैं कि आत्मा एक देशीय है, आत्मा की सीमाएं हैं, आत्मा की परिधि हैं, पर वह स्थान नहीं घेरती। कितनी हास्यास्पद बात है कि ऐसे लोग जो कहते हैं आत्मा स्थान नहीं घेरती, उनका खंडन होना चाहिए था, पर हमारे ही कुछ विद्वान उनकी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। विचार कीजिए। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं प्रकृति, जब उनसे पूछा जाता है प्रकृति एक देशीय है तो सर्वव्यापक। मैंने अनेकों विद्वान देखे जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। मेरी फेसबुक अकाउंट पर, यूट्यूब अकाउंट पर सीना ठोक कर कहते हैं कि प्रकृति सर्वव्यापक है। और जब मैं उनसे प्रमाण मांगता हूँ तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रमाण देते हैं, जहाँ ऋषि दयानंद ने प्रकृति को व्यापक लिखा है। इससे ही समझ में आ जाता है कि वह पीएचडी किस प्रकार की है। उन्होंने स्वाध्याय या ग्रंथों का, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो किस प्रकार लिया है। उन्होंने समझा नहीं है, उन्होंने सिर्फ रटा है चीज़ों को। जो लिखा उन्होंने रट लिया, उन्होंने कभी प्रश्न नहीं पूछे, शंकाओं का निवारण नहीं किया। बस उन्होंने व्यापक शब्द देखा सत्यार्थ प्रकाश में और अपने मन से ही मान लिया कि सृष्टि सर्वव्यापक है।
हमारे एक फेसबुक पर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इस संदर्भ में बड़ा अच्छा लेख भेजा, आर्य गौरव जी। शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, मैं अपनी इस वीडियो के कमेंट्स में अपलोड उसको डाल दूंगा। आर्य गौरव जी कहते हैं कि सर्वव्यापक का अर्थ है हर समय हर पल ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहना, किसी भी क्षण कोई भी स्थान खाली ना रहे। क्या प्रकृति ऐसी है? प्रकृति के तत्व अगर यहाँ हैं तो यहाँ नहीं होंगे, बीच में कहीं ना कहीं तो खाली स्थान है। अर्थात व्यापक का अर्थ है सिर्फ पहुँच। प्रकृति ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुँच रखती है, पर हर समय हर स्थान पर उपलब्ध नहीं है। ऋषि दयानंद ने ईश्वर के लिए भी व्यापक और सर्वव्यापक शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक और व्यापक दोनों है, किंतु प्रकृति सिर्फ व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। और ऐसे लोग जो विद्वान हैं, जो समाज, जिनका कर्तव्य है समाज को दिशा निर्देश देना, जिन्हें समाज ने उन्हें पीएचडी की डिग्री दी है, जिन्हें सम्मान दिया है कि हमें सही दिशा दीजिए, वो लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे ही एक और बिंदु है। एक विद्वान कहते हैं ईश्वर की तो अपनी खुद की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। सन्यासी, विद्वान, बड़े विद्वान, जब इनसे प्रमाण मांगा जाता है तो शास्त्रों के प्रमाण, अब शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ, तो मैंने फिर वही बात कही कि कहीं ना कहीं बाबा वाक्य प्रमाणम वाली बात है। ये प्रमाण तो नहीं है, पर इन्होंने कहा चूँकि हम बाबा हैं, हमने कह दिया तो मान लो। या फिर वही अपने जो मिलावटी ग्रंथ हैं उनमें कहीं लिखा होगा, जिसका मैंने इतना अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ईश्वर की इच्छा पूर्ण नहीं होती। शास्त्र तो कहते हैं ईश्वर में इच्छा ही नहीं होती, ईश्वर में तो ईक्षण होता है, इच्छा ही नहीं होती। ये कहते हैं ईश्वर की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उसे क्रोध आता है। अब ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो उसका क्रोध भी सबसे अधिक होगा। तो इन्होंने अनजाने में भूलवश, विचार कीजिए, ईश्वर पर कितना बड़ा दोषारोपण कर दिया। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं आपकी योग्यता नहीं है प्रश्न पूछने की। इनके भक्त कहते हैं आप किनसे पूछ रहे हैं? वे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपकी क्या योग्यता है? अगर मैं शास्त्रों की योग्यता लेकर प्रश्न पूछने जाऊंगा तो फिर इनसे ही क्यों पूछूंगा? फिर पूछूंगा ही क्यों? मन में प्रश्न है, शंकाएं हैं, तो पूछने दीजिए। यह तो अधिकार है हमारा भी और इनका भी। इनका अधिकार है प्रश्नों का उत्तर देना और हमारा अधिकार है पूछना, क्योंकि इन्हें धर्माधिकारी समाज ने ही बनाया है। समाज ने इनकी सहायता की है इस योग्यता को अर्जित करने में। समाज के ऋणी होने चाहिए ये लोग, और समाज को भ्रमित कर रहे हैं शास्त्रों का हवाला देके। हाल ही में एक और विषय, एक और बिंदु जिस पर चर्चा करना चाहूँगा। एक विद्वान बोलते हैं ईश्वर, यह प्रसंग चल रहा था आत्माओं के संबंध में कि आत्माओं की टक्कर संभव है या नहीं। तो वो कहते हैं कि आत्माएं, जो बाबा कहते हैं कि आत्माएं स्थान नहीं घेरती, वह उस संदर्भ में ठीक हैं, क्योंकि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं होता, तो एक आत्मा दूसरी के भीतर समा सकती है, और एक के भीतर लाखों करोड़ों आत्माएं समा सकती हैं, इसलिए आत्मा स्थान नहीं घेरती। और फिर ये खुद भी मानते हैं कि आत्मा स्थान घेरती है। हाँ, कि दूसरे बाबा मानते हैं कि नहीं घेरती, तो वे भी सही हैं, इस संदर्भ में वे भी सही हैं और इस संदर्भ में हम भी सही हैं, गलत कोई नहीं है। विचार कीजिए किस तरह से भ्रमित किया जाता है। या तो आत्मा स्थान घेरती है या नहीं घेरती, ये बीच की कोई बात नहीं होती कि घेरती भी है और नहीं भी घेरती, ये ऐसा नहीं होता। पर ये कहते हैं दोनों ही सही। तो यही विषय चल रहा था कि ये कहते हैं कि आत्माओं में टक्कर संभव है क्योंकि समान आकार की। मैं सहमत हूँ इस बात से, समान आकार की वस्तुओं में टक्कर संभव है। जब टक्कर होगी तो क्या स्पर्श नहीं होगा? ये मैं बुद्धिमान तर्कशील आर्यों के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, क्योंकि समझाया भी उसे ही जा सकता है जो बुद्धि का प्रयोग करे।
दो आत्माओं में टक्कर तो संभव है, क्या बिना स्पर्श के टक्कर संभव है? फिर ये कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं होता। मैं मानता हूँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ शास्त्र गलत नहीं है, पर आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। शास्त्रों में स्पर्श गुण उसी के लिए दिया हुआ है जब हमारी इंद्रियां उसको स्पर्श करने लगी, अर्थात मेरे लिए नहीं है स्पर्श गुण आत्मा में, पर दो आत्मा का एक दूसरे के प्रति स्पर्श गुण है। विचार कीजिए, जहां भी संसार में जिस वस्तु की भी परिधि होगी उसमें स्पर्श गुण होगा। ये अलग बात है कि मैं उस स्पर्श का अनुभव कर पाऊं या न कर पाऊं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि स्पर्श गुण नहीं है, वह हमारी इंद्री के संदर्भ में लिखा हुआ है, वह अलग बात है, पर वस्तुओं के भीतर स्पर्श गुण है, इसीलिए तो टक्कर संभव है। या तो आप भी अन्य विद्वानों की तरह मान लीजिए कि टक्कर संभव नहीं है, एक आत्मा के भीतर अनेकों आत्माएं आ सकती हैं। अगर आप उसे गलत मानते हैं तो यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आत्माओं की टक्कर संभव है तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से स्पर्श करेगी। पर यहाँ ये कहते हैं इसे स्पर्श न कहिए, इसे संयोग कहिए। और जानते हैं जब एक झूठ को छुपाया जाता है तो अनेकों झूठ बोलने पड़ जाते हैं, और मनुष्य इसी तरह अपने फैलाए हुए भ्रमजाल में फंस जाता है। तो यहाँ पर ये कह देते हैं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से संयोग कर सकती है, संपर्क में आ सकती है। ठीक है, फिर ये एक कदम और बढ़ते हैं, कहते हैं ईश्वर भी संयोग करता है प्रकृति के साथ, ईश्वर भी संयोग करता है जीव के साथ। और जब इनसे पूछा जाता है कैसे, जरा विस्तार से बताइए, तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, वह प्रत्येक जीव के भीतर है, प्रत्येक प्रकृति की वस्तु के भीतर है, और यही उसका संयोग है। आर्यों, विचार कीजिएगा, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, उत्तर आप दीजिएगा। जब संयोग होता है तो वियोग भी होना है, यह भी शास्त्र कहते हैं। जब संयोग है तो वियोग भी होगा। तो जब ईश्वर प्रकृति के साथ संयोग करेगा तो वियोग भी संभव है, वियोग भी होना चाहिए। क्या वियोग संभव है? क्या ईश्वर जीव और प्रकृति में जो सर्वव्यापक है, या वो सर्वव्यापकता कभी खत्म हो सकती है? वह तो हमेशा ही सर्वव्यापक रहेगा, अर्थात इनके अनुसार वह हमेशा ही जीव और प्रकृति के साथ संयुक्त रहेगा, संयोग करके रहेगा। इस संयोग से ही तो बंधन बनता है। दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो यही तो बंधन का कारण है, उनका संयोग ही तो बंधन है। क्या ईश्वर बंधन में है? क्या जब संयोग हुआ तो ईश्वर वियोग भी कर लेगा? परंतु जब व्यक्ति झूठ बोलता है, भ्रमित करता है, तो वो एक के बाद एक झूठ बोलता चला जाता है, वह गलतियां करता चला जाता है। यहाँ इनसे ऐसी ही गलतियां होती रही हैं और हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। ईश्वर निर्लिप्त है, वह सर्वव्यापक है, पर वह निर्लिप्त है। और निर्लिप्त है क्यों? क्योंकि उसकी कोई परिधि नहीं है। संयोग सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का संभव है जिसकी कोई परिधि है। संयोग होता ही परिधि से है। परिधि एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे से संयोग करती है। ईश्वर की कोई परिधि नहीं है, कोई घेरा नहीं है, इसलिए ईश्वर निर्लिप्त है। ईश्वर कभी संयोग नहीं करता। अन्य आर्य भी इस पर चिंतन करें, विचार करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ है आकार का अभाव, अर्थात जीरो आकार। आकार है ही नहीं, उसे ही निराकार कहते हैं। पर ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक झूठ बोल दिया। अब झूठ बोल दिया तो सत्य बोलने में बड़ी समस्या है, अहम की भी बात है। तो क्या करें? तो उस झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ। तो कहते हैं कि प्रकृति के मूल तत्व भी निराकार हैं। विचार कीजिए, वे कहते हैं प्रकृति के मूल तत्व भी निराकार हैं। वे कहते हैं आत्मा भी निराकार है।
और ईश्वर भी निराकार है। पर जब प्रश्न पूछा जाता है कि ईश्वर तो सूक्ष्मतम है, आत्मा सूक्ष्मतर है और प्रकृति के मूल तत्व सूक्ष्म हैं, तो फिर ये निराकार को भी इसी अनुसार कैटेगराइज कर देते हैं। ये कहते हैं निराकार के भी 3 स्वरूप हैं। पहला सूक्ष्मतम निराकार जो ईश्वर के संदर्भ में है, फिर कहते हैं सूक्ष्मतर निराकार, फिर कहते हैं सूक्ष्म निराकार प्रकृति के संबंध में। विचार कीजिए, ये कहते हैं इन्होंने ज़ीरो को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। मैंने बताया सिंगल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो। विचार कीजिए, जीरो का मतलब जीरो है, चाहे 0.0 हो, चाहे 0.00 हो, चाहे 0 की पावर 0 हो, आप उसे कैसे ही लिखो, चाहे सूक्ष्म निराकार लिखो, सूक्ष्मतम निराकार लिखो, चाहे सूक्ष्मतर निराकार लिखो, निराकार का अर्थ ही है जीरो आकार। निराकार और आकार 2 विरोधी गुण हैं। अगर निराकार कोई वस्तु सूक्ष्मतम निराकार है, वह अगर सूक्ष्म होगी, स्थूल हो जाए। मित्रों, कोई भी वस्तु अगर निराकार है तो वह कभी उसमें आकार नहीं आ सकता, क्योंकि निराकार और आकार 2 विरोधी गुण हैं। तो इस तरह भ्रम की स्थिति फैलाकर सत्य पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भले ही आप ना समझें, पर समाज, जो आर्तियों का समाज है, ये धीरे धीरे समझ ही जाएगा। हाँ, हो सकता है आज ना समझे, पर एक ना एक दिन समझ जाएगा। निराकार की कोई कैटेगरी नहीं होती। अगर कैटेगरी बनानी है तो साकार की बनाई जा सकती है। एक छोटी वस्तु जिसका आकार इतना होता है, उसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म आकार। जो इससे बड़ी होगी उसे स्थूल आकार, जो इससे बड़ी होगी और कह सकते हैं स्थूल आकार, इससे बड़ा आकार। आकार वाली वस्तुएं, जो साकार वाली वस्तुएं हैं, उनकी कैटेगरी बनाई जा सकती है। उन्हें विभागों में बांटा जा सकता है। उन्हें कहा जा सकता है ऐसा वर्ग जिसका आकार 1 मीटर के अंदर अंदर हो, जिसका आकार 2 मीटर के अंदर अंदर हो, जिसका आकार 10 मीटर के अंदर अंदर हो। ऐसी हजारों असंख्य वर्गीकरण किया जा सकता है, पर निराकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। निराकार का अर्थ ही यह है कि आकार की शून्यता, अभाव। अगर अभाव है तो किसी भी स्थिति में आकार का भाव नहीं आ सकता। अगर व्यक्त रूप में नहीं है, छुपा हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, तो भी वह वस्तु आकार को रखे हुए है, तो भी उसे निराकार नहीं कहेंगे, क्योंकि आकार कहीं ना कहीं उसके भीतर है। और प्रकट होने का अर्थ है हमारे लिए प्रकट होना, 2 वस्तुओं के आपस के लिए प्रकट होना नहीं है। मनुष्य की इंद्रियों के लिए यहाँ प्रकट का अर्थ दिया गया है कि इन प्रकृति के मूल तत्वों में रूप, रंग और गंध अप्रकट रूप में है। जब ये संयुक्त होते हैं तब वह प्रकट हो जाती है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए। पर ऐसा नहीं है कि उनमें रूप, रंग, गंध नहीं है उनमें, प्रकट नहीं होती, बस हमें दिखती नहीं है, पर है, अप्रकट रूप में है। तो उसे हम ज़ीरो नहीं कहेंगे, पर आपने उसे ज़ीरो ही कह दिया। निराकार का अर्थ समझिए, क्या कहना चाहते हैं? निर्गत आकार, जिसका कोई आकार नहीं। अब उसे ये मत समझिए कि छोटा आकार कोई सूक्ष्म वस्तु है जो दिखती नहीं है तो उसे निराकार कह दिया जाए। यहाँ विद्वानों की से चर्चा हो रही है, भीड़ से चर्चा नहीं हो रही है। अंधविश्वासियों की भीड़ से चर्चा नहीं हो रही है, जो उन्हें लाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए कुछ झूठ बोल दिया जाए। विद्वान जब आपस में चर्चा करते हैं, जब किसी निर्णय पर पहुंचना होता है, तो सत्य बातों पर चर्चा की जाती है। निर्गत आकार, जिसका कोई आकार नहीं, सत्यार्थ प्रकाश की परिभाषा में दिया हुआ है। या तो आप दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत आकार अगर आ जाए किसी वस्तु में तो उसे भी निराकार कह सकते हैं। कहीं दिया हुआ है ऐसा?
ज़ीरो आकार, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, कोई आकार नहीं, उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और जिन विद्वानों ने लंबे लंबे पत्र, एक केरल से पत्र आया है, लंबे लंबे पत्र भेजकर ऐसे ऐसे भ्रमित करने वाले शब्दों का प्रयोग करके इस निराकार शब्द का वर्गीकरण किया है। अगर ऋषि दयानंद की या किसी विद्वान की आत्मा ये देख रही होगी तो कितना अभिशाप देगी, तुम्हें याद रखना। कितना विनाश कर रहे हो भ्रमित करके समाज को कि आपने निराकार का ही वर्गीकरण कर दिया, आपने ज़ीरो का ही वर्गीकरण कर दिया। विचार कीजिए मित्रों। अब मैं आता हूँ मुख्य बिंदु पर। कुछ विद्वान कहते हैं कि आत्मा का आकार है। जब हम यह मानते हैं कि उनकी परिधि है तो उस रूप में हम उसका आकार मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा का आकार है, पर चूंकि आकार है ऐसा लिखा नहीं हुआ है, साकार लिखा नहीं हुआ है, तो हम उसे निराकार कहेंगे। और निराकार जो है उन्होंने कतरनों में, मिलावटी ग्रंथों में बड़े सारे प्रमाण दे दिए हैं। तो यहाँ पर वो दो संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं जब संदर्भ हो सीमाओं का, परिधि का, तो निसंदेह आत्मा आकार वाली है, आत्मा साकार है। पर जब संदर्भ हो स्वरूप का, इस शब्द पे ध्यान देना, भ्रम फैलाने के लिए किस तरह से नया शब्द प्रयोग किया गया है। स्वरूप का जब संदर्भ हो तो हर वस्तु का आकार हो जाता है। विचार कीजिए, हर वस्तु का वो आकार मानते हैं। कैसे? कहते हैं स्वरूप जिसका है उसका आकार है। महत स्वरूप, अणु स्वरूप ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, तो फिर ईश्वर का भी आकार है। उन्होंने स्वरूप को आकार से जोड़ दिया। अब स्वरूप शब्द का जो अर्थ है वह तो उसकी सत्ता से आता है, वस्तु की सत्ता से, अस्तित्व से। ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हो, सबका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो उसका स्वरूप भी है। प्रकाश, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पर स्वरूप का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं है। स्वरूप शब्द तो जिस वस्तु के साथ भी लग जाए, जिस गुण के साथ भी लग जाए, उसी गुण की, उसी वस्तु की व्याख्या कर देता है। पर इन्होंने स्वरूप को आकार का नाम दे दिया भ्रमित करने के लिए। अब स्वरूप को ये आकार कहेंगे तो निसंदेह स्वरूप तो हर वस्तु का है। बुरा स्वरूप भी है, अच्छा स्वरूप भी है, भला स्वरूप भी है, ऊंचा भी है, छोटा भी है, हर स्वरूप है। प्रकृति के हर तत्व का, हर एक तत्व का कोई ना कोई स्वरूप है। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि परिधि के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भाई आपकी बात भी सत्य है, और अगर इस स्वरूप संदर्भ में देखेंगे तो हमारी बात भी सत्य है। हम कहाँ मान रहे हैं? इनकी अनेकों वीडियो मैंने देखी जिसमें आत्मा को ये निराकार कहते हैं और व्याख्या भी करते हैं। 2014 में भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें भी सब ने कहा कि आत्मा निराकार है। किसी विद्वान ने नहीं कहा आत्मा साकार है। पर ये आज ये कह रहे हैं हाँ, अगर परिधि, अगर घेरे स्वरूप में, अगर घेरे संदर्भ में देखा जाए, परिधि संदर्भ में देखा जाए, सीमाओं के संदर्भ में देखा जाए तो आत्मा का आकार है। और हम ये मानते हैं। अगर मानते चले आए हो तो आपकी एक भी वीडियो क्यों नहीं है इस बात पर? इस विषय पर आपकी एक भी चर्चा नहीं है, एक भी व्याख्यान नहीं है। आपने इतना बड़ा सम्मेलन कर लिया, वहाँ तक आपने ये बात नहीं उठाई कि आत्मा का परिधि संदर्भ में आकार है, आत्मा को साकार कह सकते हैं। आपने ये बात नहीं उठाई। आज तक चर्चाएं सारी ये हुई कि आत्मा निराकार है। परंतु आर्यों, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको चिंतन करना है, आपको विचार करना है कि यहाँ पर जिस आकार की बात हो रही है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आकार वाली वस्तुओं में रूप, रंग, गंध होता है। जिनमें यह है वह आकार वाली है। पर मित्रों, अनेकों वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें यह नहीं है। केवल ये गुण ना होने से
हम उन्हें निराकार कह दें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु का आकार, उसका रूप, उसकी गंध, उसका रंग प्रदर्शित नहीं करता। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि सीमाएं ही किसी भी वस्तु का आकार प्रदर्शित करती हैं। एक वस्तु गोल है 3 डायमेंशनल स्पेस में तो उसे वृत्ताकार कह देंगे। एक वस्तु चौकोर है, आयताकार है, वर्गाकार है, घनाकार है, ये सब क्या निर्धारित कर रही हैं? उसकी सीमाएं। रंग, रूप, गंध तो उसके गुण हैं। और सामान्यतः स्थूल पदार्थों में जिनका हम आकार देखते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसलिए विद्वान कह देते हैं कि जो साकार वस्तुएं होती हैं उनमें ये होते हैं। पर क्या हवा में रंग, गंध और रूप होता है? नहीं होता। जिन वस्तुओं के संपर्क में आती है उसी में ढल जाती है। हवा का तो अपना नहीं होता। तो इसलिए मित्रों विचार कीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हालांकि इस तर्क में कोई कमी नहीं है। अनेकों विद्वान जो आत्मा को निराकार कहते हैं वह भी ये मंचों से स्वीकार कर चुके हैं कि इस तर्क में कोई कमी नहीं है, पर जब हम स्वरूप संदर्भ में लेंगे तो आत्मा को निराकार कहेंगे, क्योंकि उससे फिर परमात्मा को भी साकार कहना पड़ेगा। विचार कीजिए। अर्थात जिस संदर्भ से परमात्मा को भी साकार कहना पड़ रहा है वह संदर्भ उचित नहीं है। वह संदर्भ आकार संबंध में है ही नहीं। स्वरूप का आकार से कोई संबंध नहीं है। स्वरूप अस्तित्व के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु के अस्तित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। स्वतंत्र रूप से स्वरूप का कोई महत्व नहीं होता। आकार बताने के लिए सिर्फ परिधि होती है, सिर्फ घेरा होता है, वस्तु की सीमाएं होती हैं। अगर किसी भी वस्तु की सीमाएं हैं, वह एक देशीय है तो उसकी सीमाएं होंगी। सीमाएं होंगी तो उसके भीतर कोई ना कोई आयतन होगा, वह स्थान घेरेगी। स्थान घेरेगी तो समान आकार वाली वस्तुएं एक दूसरे से टकराएंगी। संभव है उनमें टक्कर है तो एक दूसरे को स्पर्श भी करेंगी। ये अन्य आश्रित गुण है। ये मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं और हर एक वस्तु पर ये घटित होंगी। ये भी ना समझिएगा कि ये कुछ लोग नए परिभाषाएं निकालते हैं, ये तो भौतिक पदार्थों पर घटित होती हैं। नहीं, जिसकी भी सीमाएं, अब वो चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, क्योंकि अनेकों विद्वान जो मानते हैं आत्मा निराकार है वे ये मानते हैं कि आत्मा की सीमाएं हैं, पर सिर्फ इसलिए वह भौतिक नहीं है तो बस वह स्थान नहीं घेरेगी। अरे सीमाओं का क्या करोगे फिर? सीमाएं किस लिए हैं? सीमाएं तो निर्धारित करती हैं इतने स्थान में यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा है। अगर स्थान ही नहीं घेरेगी तो सीमाओं का क्या करोगे? सीमाओं का फिर फायदा क्या, लाभ क्या है सीमाओं का? सीमाओं का यही तो लाभ है। विचार कीजिएगा। अब मैं एक अंतिम प्रश्न आर्यों के बीच रख रहा हूँ। इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, चिंतन कीजिए। मैं सभी आर्यों से जो इस विषय में रुचि ले रहे हैं, जो ये मानते हैं कि यह चर्चाएं होनी चाहिए, जो ये मानते हैं कि ये चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, इससे आर्य समाज में फूट पड़ेगी या इससे संगठन बिखर जाएंगे या इससे हानि होगी, ये प्रश्न उनके लिए नहीं है। क्योंकि इन चर्चाओं से कभी हानि नहीं होती, बल्कि सत्य प्रकट होता है। सत्य छुपा हुआ है, प्रकट हो जाएगा। पर जो छुपा हुआ है उसे ये नहीं कहेंगे कि वह असत्य है, छुपा हुआ है तो प्रकट हो जाएगा। तो एक प्रश्न सभी आर्यों के लिए है, विचार कीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि एक सर्वव्यापक वस्तु, एक वस्तु जो सर्वव्यापक है, एक वस्तु जो सर्वव्यापक है, वह अपने किस गुण के कारण सर्वव्यापक है? उसमें ऐसा क्या है जो कोई अन्य वस्तु सर्वव्यापक नहीं हो सकती? कुछ वस्तु जो सर्वव्यापक हो रही हैं वे किस गुण के कारण सर्वव्यापक हैं? उदाहरण के तौर पर यह पुस्तक है। यह पुस्तक एक देशीय है,
इसमें ऐसा क्या गुण है कि यह पुस्तक एक देशीय है? यह पुस्तक सर्वव्यापक क्यों नहीं हो रही? और जो वस्तु सर्वव्यापक हो रही है, अगर उसका गुण इसके भीतर डाल दिया जाए तो यह भी सर्वव्यापक हो जाएगी। तो वह गुण क्या है जिसके कारण एक वस्तु तो सर्वव्यापक है पर दूसरी अन्य वस्तुएं एक देशीय हैं? मुझे उस गुण के बारे में जानना है। आर्यों, इस पर चिंतन कीजिए। अगर इस गुण के बारे में आपको ज्ञान हो विवेक से, इसे शास्त्रों में मत ढूंढिएगा, ये कॉमन सेंस का विषय है। इसे अपनी बुद्धि से जानने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर लगे कि आपको उत्तर मिला है तो इस वीडियो को मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर मुझे इस उत्तर को दे दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो मैं उसी में डाल दूँगा, आप उस पर भी मुझे इस उत्तर को दे सकते हैं। और यकीन मानिए आर्यों, जिस दिन ये उत्तर आर्यों को मिल गया, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा कि आत्मा साकार है अथवा निराकार है। बस ये सरल सा उत्तर, सरल सा प्रश्न है। फिर से दोहरा देता हूँ, वो कौन सा गुण है जो किसी भी वस्तु को सर्वव्यापक बना सकता है? वह गुण बताना है आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मैंने विचार रखे उस पर गहनता से चिंतन कीजिए। इन चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आर्य महासंघ ने एक पत्र जारी किया है सभी विद्वानों को जो आत्मा के स्वरूप के संबंध में अपने विचार रखना चाहते हैं। अनेक विद्वानों को किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो अन्य विद्वान भी चर्चा करना चाहते हैं, इसमें अपने विचार रखना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द निर्णय हो, निर्धारण हो जाए आत्मा के स्वरूप के संबंध में और उसके नाम के संबंध में। वह अपने विचार आर्य महासंघ को भेजें। शीघ्र, अतिशीघ्र जैसे भी विद्वान लोग समझेंगे, जो भी बैठक या शास्त्रार्थ जो भी होगा, उसके लिए उचित दिन देख के, उचित समय देख के सबको निमंत्रण दे दिया जाएगा। तो जो भी विद्वान इस संबंध में अपने विचार रखना चाहते हैं, आर्य महासंघ से संपर्क कीजिए और उन्हें अपने विचार भेजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।